English Bal Bharati, Standard 7th, Maharashtra State Board. Unit 3, Chapter 3.6, Think Before You Speak. Think before you speak. मतलब बोलने से पहले सोचो. कोई भी चीज़ हमें सोच समझ के ही बोलनी चाहिए. तो आइए बच्चों पढ़ते हैं इस चैप्टर में क्या दिया गया है. Man was meant to listen more and talk less. That is why, as the great British statesman Benjamin Disraeli said, nature has endowed man with 2 ears and 1 mouth. जो इंसान है वो किस लिए जाना जाता है? सुनने के लिए और बोलने के लिए. Listen more and talk less. तो एक ग्रेट ब्रिटिश जो स्टेटमेंट है, कौन किसने दिया था? बेंजामिन डिस्लेरी. उन्होंने कहा है कि नेचर हैज़ एम्पावर्ड मैन विथ 2 ears and 1 mouth. नेचर ने इंसान को क्या दिया है? 2 ears और 1 माउथ. If man was meant to talk more and listen less, he would have 2 mouths and only 1 ear. अगर इंसान ज़्यादा बोलता और सुनता कम तो उसे 2 मुंह और 1 ईयर, उसके 2 मुंह और 1 ईयर होते. Imagine how we would have looked, how strange with 2 mouths on the 2 sides and 1 ear at the center. तो इमेजिन करो अगर हमारे 2 मुंह होते और 1 ईयर होता. 2 मुंह हमारे जैसे कान होते हैं वहाँ होते और जहाँ हमारा मुंह है वहाँ पर ईयर होते तो कैसा दिखता इंसान. And mind you, the ears are like funnels, open all the time. हमेशा याद रखना, ears जो होते हैं एक फनेल की तरह होते जो हमेशा ओपन ही रहते हैं. There is no door with which you can close them. कोई डोर नहीं होती उन्हें बंद करने के लिए. Whereas if you have to speak even one single word, that word must pass through 2 walls, 2 fence. तो अगर आप कुछ बोल रहे हो तो वो हमारे 2 walls से पास होती है. ईयर्स, एक सिंगल वर्ड भी हमारी जो ईयर्स के 2 वॉल से पास होती है. ठीक है. There is firstly the fence of these 2 rows of teeth. अब पहला फेंस क्या होता है? पहली लकीर क्या होती है? हमारे टीथ है ना, टीथ की जो रो होती है. और सेकंड होता है सेकेंडली द फेंस ऑफ 2 लिप्स, 2 लिप्स के बीच में से. तो before a word can be spoken, it has to pierce through these 2 walls, through these 2 fence. मतलब जब भी हम कुछ बोलते हैं तो इन 2 फेंस, इन 2 लकीरों से हम पार होके वो शब्द निकलते हैं. और जो 2 वॉल्स होती है ना, ये जैसे अभी बताया टीथ एंड लिप्स की जो वॉल्स होती है उसको भेद के वो वर्ड्स निकलती है हमारे मुंह से. Therefore we must think at least twice before we utter a word. तो इसीलिए हमें 2 बार सोचना चाहिए कोई भी वर्ड बोलने से पहले. A very wise man once remarked that of the unspoken word you are a master, of the spoken word you are a slave. कि एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति ने बोला है कि अनस्पोकन वर्ड जिसे बोला नहीं जा सकता है ना, वो अगर तो वो उसके लिए आप वो मास्टर हो. और ऑफ द स्पोकन वर्ड जो बोल सकते हैं वो यू आर अ स्लेव. तो आप एक स्लेव मतलब गुलाम. Once you have spoken a word, you cannot get it back. Do what you will. अगर आपके मुंह से कोई बात निकल गई तो वो वापस नहीं आ सकती.
एक बार बोलते हैं ना तीर कमान से छूट गए तो वो वापस नहीं आ सकता, उसी तरह हमारे शब्द होते हैं। हम अगर शब्द एक बार बोल दे तो वो वापस नहीं आ सकते, चाहे वो अपन कितना भी ट्राई करें। देयरफॉर यू मस्ट बी केयरफुल, वेरी केयरफुल अबाउट द वर्ड्स दैट यू स्पीक। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हैं। Once the word has left your lips, you will not be able to get it back. एक बार आपके मुंह से बात निकल गई तो आप उसे वापस नहीं लौटा सकते। What are unspoken words? They are things you want to say but remain unsaid, as thoughts you in your mind. कि अनस्पोकन वर्ड्स क्या होते हैं? जो चीज़ें बोलना चाहते हैं आप पर नहीं बोल सकते, जो आपके माइंड में ही रह जाते हैं। वंस यू हैव पुट द थॉट्स इनटू वर्ड्स, वंस द वर्ड्स हैव लेफ्ट योर लिप्स, यू कैन नॉट चेंज देम ऑन कंट्रोल और कंट्रोल देम। एक बार आपके जो थॉट्स है उसमें उन वर्ड्स में डाल दे और वो आप बोल दे तो वो आप कभी चेंज नहीं कर सकते और ना ही उन पर कंट्रोल कर सकते हैं। अ यंग मैन went to his spiritual teacher and said, I have spoken very harsh and unkind words to my friend and he is deeply hurt. तो एक बार क्या होता है, एक यंग मैन है जो अपनी टीचर के पास जाते हैं तो वो उसे वो कहता है कि मैंने मेरे जो फ्रेंड है उससे बहुत बुरी तरह से बात की और वो बहुत डीपली हर्ट है। आई एम अफ्रेड आई हैव लॉस्ट माई फ्रेंडशिप विथ हिम, हाउ कैन आई मेक एमेंड। तो वो बोलता है मुझे डर है कहीं मैं उस फ्रेंडशिप ना टूट जाए हमारी, तो मैं क्या कर सकता हूँ अपनी गलती सुधारने के लिए। तो वाइस टीचर गेव हिम अ फ्रेश शीट ऑफ ब्लैंक पेपर एंड पेन, ही सेड टू द यंग मैन। तो उसने यंग मैन को क्या दिया, उसने एक ब्लैंक पेपर दिया और पेन दिया और कहा उस पर्सन से, राइट डाउन ऑन दिस पेपर ऑल द हार्श थिंग्स यू सेड टू हिम। उस पेपर पर लिख दो जो तुमने बहुत बुरे वर्ड्स उसके लिए बोले हैं। द यंग मैन डिड एज ही वॉज टोल्ड एंड शोड द पेपर टू द टीचर। तो उसने जो था वो लिख दिया और अपने टीचर को दिखाया। नाउ टीयर अप हिज शीट ऑन पेपर इंटू एज मैनी स्मॉल बिट्स एज यू कैन, द वाइस टीचर से। तो वो टीचर कहता है अब इस शीट जो पेपर है उसको फाड़ दो, जितने पीसेस हो सकते हैं उतना फाड़ दो उसे। नाउ soon the single sheet was torn into 100 tiny bits of paper। तो क्या होता है फिर वो जो पेपर है वो बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ टाइनी पेपर में कन्वर्ट हो जाता है, फाड़ देता है वो। थ्रो द बिट्स आउट ऑफ दिस विंडो द टीचर टोल्ड हिम। तो वो कहता है टीचर कि ये जो टुकड़े हैं उसे विंडो के बाहर, खिड़की के बाहर फेंक दो। That was easily done. It was a windy day and the tiny bits were scattered far and wide even as the young man watched. तो क्या होता है कि ये तो बहुत ही ईजी था और हवा भी चल रही थी और तो वो जो पेपर्स थे वो उसके साथ उड़ गए एंड वो आदमी उसे देख रहा था। Now go out into the street and collect as many bits of the paper as you can, the teacher ordered him. तो टीचर उसे ऑर्डर बोलते हैं कि अब जाओ और जितने भी वो जो बिट्स है पेपर के टुकड़े हैं वो कलेक्ट करके लाओ। The young man was taken aback, but that will be difficult, he stammered. तो यंग मैन कहता है कि मैं उसे वापस तो ले आऊँगा, पर तो वो हड़बड़ाहट के साथ बोलता है तो ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है। इट विल डिफ़िकल्ट इंडीड बट डू गिव इट अ ट्राई, द टीचर से। टीचर बोलते हैं हाँ ये डिफ़िकल्ट है पर तुम ट्राई करो। द यंग मैन वेंट आउट, ही रिटर्न हाफ एन आवर लेटर एग्जॉस्टेड। तो वो बाहर चला जाता है और आधे घंटे बाद बहुत थका हारा आता है। He had not been able to get hold of a single torn bit from the paper he had torn up just a while earlier.
पर वो ऐसा नहीं कर पाया। वो तो बहुत वापस आ गया, लेकिन एग्जॉस्ट के साथ उसके आंखों में आंसू भी थे, इतना थक चुका था वो। और वो एक भी सिंगल पेपर नहीं ला पाया वो। दिस इज़ वॉट हैपन्स विद द स्पोकन वर्ड्स। इसी जो हम बोलते हैं इस वैसा ही उसके साथ होता है। The teacher said there to him, once you have spoken the words aloud, it is very difficult to take them back. तो जो भी हम बोलते हैं ज़ोर से या एंगर से, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है उन सब चीज़ों को वापस लाने में। Therefore, learn to think before you speak in anger. इसलिए गुस्से में बोलने से पहले सोचना चाहिए। Socrates was one of the wisest men of the ancient world. Many were the youths whose lives he influenced for the better. जो सॉक्रेट था वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था अपने एंशियंट पुराने ज़माने का। तो उसने बहुत सारे लोगों को बेटरमेंट के लिए बहुत इन्फ्लुएंस किया, अच्छाई के लिए। Socrates counseled his disciples to keep their mouths shut and speak only when absolutely necessarily. तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग की कि अपना मुंह बंद रखना और उतना ही बोलना जितना ज़रूरी हो। ओ वाइज वन, हाउ मे वी नो when it is right to speak, they ask him. तो वो पूछते हैं कि कब हम बोलना उचित होता है। Once your mouth to speak only after you have asked yourself 3 questions. जब हम अपने आप को खुद ही क्वेश्चंस करते हैं and received an affirmative answer to each of the 3, replied Socrates. Socrates क्या कहते हैं, जो अपना मुंह जब बोलने के लिए खोलते हैं मुंह, तो आप अपने आप को ही 3 क्वेश्चंस पूछते हो। आप अपने आप को ही 3 क्वेश्चन पूछो और उसका अफर्मेटिव आंसर मीन्स आंसर जो है वो यस हो तो ही आप कुछ बोले। व्हाट वर द 3 क्वेश्चंस, वो पूछते हैं कौन से 3 क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन वी मस्ट आस्क आवरसेल्फ बिफोर वी स्पीक इज, इट इज़ ट्रू। पहला क्वेश्चन क्या होता है, हम अपने आप से पूछते हैं क्या ये सही है। हमारे माइंड में पूछते हैं ना, क्या ये हम जो बोलने वाले हैं वो सही है। इफ़ वी आर नॉट श्योर अबाउट द वेरेसी ऑफ वॉट वी आर सेइंग, इट इज़ बेटर दैट वी डू नॉट अटर अ वर्ड। तो अगर हम खुद ही श्योर नहीं है उस चीज़ के लिए, वेरेसी मतलब ट्रुथ, कोई चीज़ का हमको ट्रुथ नहीं पता है, तो बेटर है कि चुप ही रहे, कोई वर्ड ना बोले। When we utter words carelessly, we ourselves become transmitters of untruth. और अगर हम वही बिना केयरलेसली मीन्स बिना कुछ सोचे समझे बोल दे, वही चीज़ें फॉरवर्ड करे, तो ये क्या होता है, ट्रांसमीटर ऑफ अनट्रूथ होता है, मतलब स्प्रेड होता है दूसरे पर्सन्स में। ठीक है। सेकंड होता है, सेकंड क्वेश्चन टू आस्क इज इट प्लेजेंट, क्या ये सही है। प्लेजेंट मीन्स अच्छा है। मैनी आर द एम्प्टी रिमार्क्स एंड वेन स्टेटमेंट्स दैट पीपल मेक इन आइडलनेस टू हर्ट अदर्स। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ से मतलब अनभिज्ञ है, लोग दूसरों को हर्ट करने के लिए कुछ भी उत्पादन बोल देते हैं। इट इज़ बेटर दैट दीज अनप्लेजेंट वर्ड्स रिमेन अनस्पोकन। तो ये बेटर है कि ऐसे अनप्लेजेंट मतलब जिससे किसी को खुशी ना मिलती हो ऐसे वर्ड्स नहीं बोले। द थर्ड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सॉक्रेट्स इज इट यूजफुल, क्या ये यूजफुल रहेगा जो भी हम बोल रहे हैं। इन आवर स्टेटमेंट गोइंग टू बेनिफिट द लिसनर, अगर हमारे स्टेटमेंट से किसी लिसनर सुनने वाले का बेनिफिट हो रहा है। विल आवर वर्ड्स ब्रिंग कंफर्ट टू समवन, किसी को कंफर्टेबल है वो सब सुनने में। आर वी लाइकली टू हेल्प समवन विथ व्हाट वी से, तो क्या वो चीज़ों के लिए हेल्प हो रही है, जो भी हम उनको बता रहे हैं उस चीज़ों से उनको हेल्प हो रही है।
ओनली इज दैट इन दैट केस शुड वी गो अहेड एंड स्पीक। तो ऐसे सिचुएशन में ही हम बोल सकते हैं और बोलना चाहिए। तो बच्चों ये था चैप्टर थिंक बिफोर यू स्पीक, मतलब बोलने से पहले 10 बार सोचो, किसी को वो अपने शब्दों के थ्रू किसी को हर्ट ना हो, किसी को मिसगाइड ना करे, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। तो ये थी बहुत ही अच्छी नॉलेजेबल लेसन। इस लेसन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और इसी के साथ हमारे चैप्टर थिंक बिफोर यू स्पीक यही फिनिश होता है। थैंक यू।